सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। वैसे टॉपिक मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा ये टॉपिक आप पढ़ा देना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आ गया हूँ। ओके, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इस टॉपिक में कुछ चीज़ें बताऊँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे पहला देख रहे हैं आप, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का नोटेशन कैसे दिखाते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। राइट, डेल एफेक्स, ये अगर कहीं लिखा हुआ है ये डेल एफेक्स इस तरीके का, तो समझ जाइए कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखिए डेल एफेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। ये डेफिनेशन है डेल एफेक्स की। ये डेल एफेक्स की डेफिनेशन है। कैसे, और इसमें थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डिटेल मतलब समझते हैं इसको। यहाँ से एफ एफ कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स बाहर आ गया। ये हो क्या गया है, इस बात को समझिएगा ज़रा। ये एक्स प्लस एच बाई टू लिखा है। ओके, एक्स प्लस एच बाई टू, ये कहाँ से आया? एक बात देखिए ध्यान से, ई इंटू एक्स और ई की पावर 1/2। राइट, ई की पावर 1/2, ई की पावर 1/2 इंटू एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस एच बाई टू, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से। ठीक, ई की पावर हाफ इंटू एक्स, तो ये कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस एच बाई टू। ठीक है, इसीलिए एक्स प्लस एच बाई टू को हमने ई की पावर हाफ ये ऐसे लिख दिया है। और यहाँ क्या होगा? ई की पावर माइनस हाफ, ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं? अब तो आज बहुत अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे, है ना? नहीं समझ में आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता यार, है ना? और कहीं देख लेना वीडियो। तो देखते हैं आगे। सॉरी, समझा देंगे यार, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग। ई की पावर माइनस हाफ हमारे पास है, तो ये आ गया हमारे पास। अंदर क्या था? एक्स, तो एक्स भी हमने बाहर निकाला। तो देखिए एक तरीके से यहाँ पे ये हुआ क्या है कि एफ एक्स ई की पावर हाफ, ई की पावर हाफ इंटू एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स। राइट, ये लिखा हुआ था और इसको वापस से उसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है वापस। राइट, तो वापस से वही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस चीज़ को समझना आप कि ये चीज़ जो लिखी हुई है ये यही है, यही चीज़ है। ठीक है, एंड जहाँ पे ई बराबर 1 प्लस डेल्टा है, डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो ये हमारा जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है ये क्या हो जाएगा? ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हो जाएगा क्या? ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। राइट, सो अब क्या है यहाँ पे कि ई माइनस हाफ कॉमन ले लिए इस पूरे में से। कॉमन ले लेंगे तो ई माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ई माइनस वन। अंदर ई माइनस वन बचेगा तो ई माइनस वन की वैल्यू होती है डेल्टा। कैसे? ई माइनस वन बराबर डेल्टा कैसे हो गया, है ना? इस वन को इधर ले आइए तो डेल्टा बराबर ई माइनस वन आपको दिख जाएगा यहाँ से। ओके, आप लोग कर लीजिएगा। ई माइनस हाफ इंटू डेल्टा, तो डेल्टा की पावर माइनस हाफ, है कि नहीं? ये सिंपल चीज़ें हैं, लॉजिकल है। ई माइनस हाफ डेल्टा इज इक्वल डेल्टा की पावर माइनस हाफ। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, इसलिए आप धीमे धीमे ही देखें, क्योंकि धीमे धीमे ही मुझे समझ में आया, धीमे धीमे आपको भी समझ में आएगा। अगेन द फर्स्ट बैकवर्ड एंड असेंडिंग डिफरेंस, बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स एंड एफ एक्स इज डिफाइंड एज। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखिए यहाँ पे उल्टा डेल्टा है, ये क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस। और अगर इसी डेल्टा को उल्टा बना दीजिए तो ये बैकवर्ड डिफरेंस हो जाता है। राइट, सो डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स माइनस एच। राइट, एफ एक्स, बोलने में मुझे दिक्कत हो जाती है कभी कभी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। राइट, सो एफ एक्स, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 माइनस ई हाफ ई 1 माइनस ई की पावर माइनस वन इंटू एफ एक्स, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स की। ठीक है, बैकवर्ड डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये, यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो बैकवर्ड डेल्टा की डेफिनेशन ई के टर्म्स में ये होती है, ये फॉर्मूला होता है। ये मत पूछिएगा ये कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ाई है। सो अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर हाफ, इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ई की पावर हाफ। ठीक है, तो कुछ ऐसा इधर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा जो कि डेल के बराबर हो जाएगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, सो फॉर फ्रॉम 1 एंड 2 डेल्टा बराबर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बराबर डेल ई की पावर माइनस हाफ इज इक्वस टू बैकवर्ड डेल्टा ई की पावर हाफ। ठीक, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल गया ही है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। डेल बराबर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बराबर फॉरवर्ड डेल्टा
की पावर माइनस हाफ फॉरवर्ड डेल्टा इंटू ई की पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डेल्टा ई की पावर हाफ। ठीक, तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं और इसका आगे बहुत जगह यूज़ होती है, इसको लिख लीजिएगा अलग कॉपी में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो nth पावर ऑफ ऑपरेटर्स, nth पावर ऑफ दीज ऑपरेटर्स अप्लाइड टू वाई एक्स, देन डेल एन वाई एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, आप सबको पता है वाई एक्स ऑपरेट कर दिया, डेल एन वाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल एन वाई एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू, और यही चीज़ हमारे पास है ना, एक्स एन बाई टू प्लस एन बाई टू, राइट। एवरेज ऑपरेटर इज डिफाइंड बाई, एवरेजिंग ऑपरेटर क्या होता है, ये म्यू बराबर 1/2 एंड ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ, राइट। ई एवरेजिंग ऑपरेटर है। एवरेजिंग ऑपरेटर मीन्स आप मतलब जो एवरेज निकालता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था, यानी बीच में माइनस था, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, सेंट्रल डिफरेंस में बीच में माइनस आ जाता है, लेकिन एवरेजिंग में जोड़ते हैं ना, एवरेज करने में प्लस आ गया, और ऊपर से डिवाइड भी कर दिया है ना, 2 से डिवाइड करेंगे ना, देखिए यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब पूरी चीज़ को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पे भी अगर वाई एक्स मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो ई हाफ लिखा हुआ है इसकी वजह से अगर वाई एक्स है ना, ई हाफ का मतलब ई की पावर हाफ, अगर ऐसे कुछ लिखा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्स की पावर वाई एक्स प्लस 1/2। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे देखिए वाई एक्स प्लस 1/2 वाई एक्स माइनस 1/2 लिख दिया गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये तो सिंपल चीज़ें अभी ऊपर वाली चीज़ ही है। एंड यहाँ पे डेल टू का मतलब स्क्वायर करेंगे, सेंट्रल म्यू टू वाई एक्स स्क्वायर कर दीजिए, है ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा इधर, ये कुछ ऐसा जब बनेगा तो अंदर देखिए, अंदर हमारे पास क्या है कि देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के देख लीजिए आप क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब देखिए ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा ई प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर -1 प्लस 2ab, यानी कि 2 आ जाएगा, खाली 2 ए बी मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर मतलब पावर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब देखिए एक चीज़, जस्ट 1 मिनट, हाँ अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन होगा कि ये मतलब कैसे आ गया, ये 4 कैसे आ गया, और ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। सो बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन और डाउट होगा, ठीक। तो उस डाउट को एकदम क्लियर कीजिए, ये कैसे आया ये आप लोग खुद ही बताइए मुझे, बहुत ही आसान है। सो यहाँ पे हो गया डेल स्क्वायर प्लस 4, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था ये ऊपर वाला, ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर प्लस 4, इस मतलब ये जो बीच वाली चीज़ है, ये जो इसमें है, ठीक, ब्रैकेट के अंदर, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, एंड प्लस 4 बाहर तो है ही, ये देखिए यहाँ पे प्लस 4 हो गया, ठीक। एंड नाउ डेल स्क्वायर प्लस 4 सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर प्लस 4, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस, सॉरी ये तो वैल्यू क्या मतलब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। सो ये हमारे पास फाइनल आया है, लेकिन आगे भी है, शांत रहिए अभी, है ना, जाइएगा मत वीडियो को छोड़ के बीच में। सो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 म्यू प्लस डेल्टा फॉर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू इतना हो गया। मैं यहाँ से बता रहा हूँ ई हाफ इज इक्वल्स टू यू प्लस डेल बाई 2, ई हाफ इज इक्वल्स टू यू म्यू प्लस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बाई 2, ई हाफ इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए मैं बार बार इसको सर्कल कर रहा हूँ, सो इसको ध्यान रखिए, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन ई इज इक्वल्स टू यू की पावर, ई की पावर यू हो जाता है, एंड डी इज इक्वल्स टू यू हो जाता है। ये सब फॉर्मूले हैं मतलब बेसिकली, एंड अब ये मत समझिए हर चीज़ फॉर्मूले है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन ये होता है, एंड इसकी ही वैल्यू साइन एच के टर्म्स, हाइपरबोलिक फंक्शन के टर्म्स में ये लिखा गया है, ठीक। कैसे लिखा गया है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत भी नहीं, बस ये समझिए इतना कि ऑपरेटर इनवर्स टू सेंट्रल डिफरेंस इज़ कॉल्ड द सेंट्रल सम ऑपरेटर, यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का उल्टा क्या होता है, सेंट्रल सम ऑपरेटर। सेंट्रल सम ऑपरेटर मतलब सिग्मा, तो सिग्मा एफेक्स कैसे दिखाया जाएगा, इस तरीके, ये सिग्मा एफेक्स की डेफिनेशन है, सेंट्रल सम ऑपरेटर है ये। एंड फर्दर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जब,
तो हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ पे हमें टेबल बनाई गई। टेबल बनाना मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए सिखाया है, राइट। सो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ई बुक डाउनलोड कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।